नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लेखपाल और बीडीओ के एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं कुछ जो कि आप सभी के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप सभी के क्विक रिवीजन के लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ, जिससे आप सभी का जो है टाइम भी वेस्ट ना हो और अच्छे से आप सभी लोग का प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप सभी को वहाँ पे सारी जो है नोटिफिकेशन जो भी आप सभी की वीडियोस आती है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब के माध्यम से तो सारी लिंक शेयर कर दी जाती है टेलीग्राम पे और आपको वहाँ से इसकी सारी लिंक मिल जाएगी। क्लियर? और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, पिंकी मिश्रा 2708 मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। ओके, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट देखते हैं आज की क्लास में किस तरीके से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो फटाफट आप लोग जवाब देंगे। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बुक तो आप लोगों ने ले लिया होगा और तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ से आप सभी का क्या होगा, एक होता है ना, क्विक रिवीजन हो जाए जल्द से जल्द और एक शॉर्ट टाइम में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो पंचायत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है तो किस में उपलब्ध है? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में। तो किस में है? तो सभी को पता है, अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पंचायती राज निकायों में ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया है? यह आपको बताना है। तो किस पंचायती राज संस्थाओं में बताएंगे कौन सी समिति थी? तो बलवंत राय मेहता समिति आप सभी को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता की समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है कि भारतीय संविधान ने में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। कौन से वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? तो बताएंगे, यहाँ आपको वर्ष भी बताना है और कौन सा संशोधन यह आपको बताना है। तो आप लोग अगर प्रॉपर क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो पता होगा, और अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये पता होगा। तो कौन सा संशोधन है? 73वां संशोधन 1992। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। वर्ष 1992 में 73वें संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है, यह आपको बताना है। तो कौन है ग्राम सभा के सदस्य? फटाफट बताएंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान रखेंगे। जो लोग बाद में देखते हैं वीडियोस वो भी हमें एक साथ जो है आप लोग आंसरिंग कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर करके आप लोग एक बार में आंसरिंग बता सकते हैं कि आपका कितना करेक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर डैश होता है। क्या है यहाँ पे? ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर कौन सा समिति होता है या कौन सी सभा होती है, यह आपको बताना है। तो कौन सा होगा यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। पंचायत समिति, पंचायत राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ तो बता लेंगे, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत राज समिति होता है। ठीक है, राज्य समिति, जिला समिति, ग्राम सभा, पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंचायत राज स्थापित
करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन से हैं वह 2 राज्य बताएंगे। स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले, फटाफट बताएंगे। तो राजस्थान और दूसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पंचायती राज क्या है। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था। यहाँ पे बताना है कौन से जिले में पेश किया गया था। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो पता होगा, ग्राम विकास अधिकारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नागौर जिले। कौन सा हो जाएगा, नागौर जिले में। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद हटाने के लिए कम से कम कितनी पंचायत सदस्य का समर्थन आवश्यक है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो 2/3, कितना, 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आप सभी की स्क्रीन पर है कि निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सी जो है क्या पंचायत राज संस्था नहीं है। तो ग्राम सभा यह बिल्कुल है, ग्राम पंचायत भी है, न्याय पंचायत भी है, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी यह है कि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे लेखपाल की या फिर वीडियो एग्जाम की, तो उनको ग्रामीण जानकारी भी आवश्यक है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला वाली यह आप सभी के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन की श्रृंखला वाली जो है आपके लिए PDF तैयार की गई है, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ है। और इसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल इसको ले सकते हैं, और यह आप सभी को बहुत ही कम फी में है। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर आप सब और वीडियो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बता दें कि यहाँ पे आप सभी को 10 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया है हमारे चैनल के माध्यम से। इसका PDF जो है आप सभी को मात्र मिलेगा 30 रुपीज़ में। ज़्यादा आपको यहाँ भी आपको फ़ी नहीं देना है। 30 रुपीज़ में यह PDF आप सभी को मिल जाएगी। 1 लाइनर क्वेश्चन की श्रृंखला पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है। तो आई थिंक ज़्यादा फ़ी तो नहीं है, बट आप सभी लोग अगर इंटरेस्टेड है तो इसको ज़रूर ले लीजिएगा। इसका सारा डिटेल कहाँ पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर। और इसके अलावा जो मैंने अभी आप सभी को बताया कौन सा 49 रुपीज़ में है, सामान्य ज्ञान की। क्लियर। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसे ज़रूर परचेज करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अपने क्वेश्चन के साथ में, देखते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस क्या है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यह दिन संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। देखिए यहाँ से क्या क्या बातें क्लियर हो रही है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी तारीख को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो बिल्कुल आपको पता होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो 24 अप्रैल क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह दिन संविधान का जो है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। ठीक है, तो क्लियर है। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी की स्क्रीन पर। निम्न में से कौन पंचायतों के संरचना से संबंधित उपबंध करने को अधिकृत है, ये आपको बताना है। तो फटाफट देखिए, यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन है और हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तभी जो है जल्दी से हो पाएगा, है ना। तो चलिए बताएंगे फटाफट जितने लोग हैं यहाँ पे, और आप हमें अच्छे से बता सकते हैं तो कॉपी पेस्ट करके सारे आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने की अधिकृत है। तो क्या हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम सभा का अभिप्राय है। क्या है ग्राम सभा का अभिप्राय, फटाफट बताएंगे ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो है ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो है
ग्राम सभा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती व्यवस्था मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कूट की सहायता से बताएंगे क्या हो जाएगा सही जवाब। पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है विकास में जन भागीदारी, या फिर राजनीतिक जवाबदेही, या फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, या फिर वित्तीय संग्रहण। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा? पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना। तो फटाफट बताइए। देखिए, एक तो विकास में जन भागीदारी, यहाँ तो सही है जवाब। ठीक है, उसके अलावा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यहाँ पे आपका 1 और 3 जो है सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन करना अनिवार्य होगा? यदि पंचायत जो है विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा? तो 6 माह के अंतर्गत। कितने? 6 माह के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित समितियों को संबंधित अनुशंसाओं को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस समिति के अंतर्गत क्या हुई थी, कौन सी मांग की गई थी, यह आपको बताना है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है और आपको सुमेलित करके बताना है। ठीक है, चलिए सुमेलित करते हैं हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत की बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग, पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत हुआ। ठीक है, अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसके अंतर्गत पंचायतों के द्विस्तरीय, क्या हो जाएगा? पंचायतों के द्विस्तरीय ढांचे की मांग अशोक मेहता समिति के अंतर्गत है। ठीक है, अगर LM सिंघवी समिति की बात करें तो आप लोगों को क्लियर होगा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। यह किसके अंतर्गत हुई थी? LM सिंघवी समिति के अंतर्गत यह मांग की गई थी। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 1 3। तो 2 1 3 किस में है? ऑप्शन सी में है। इसको याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए ताकि आप सभी को सारे मैटर क्लियर हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कोई 73वें संशोधन के तहत जो है एक कथन सही है, वह आपको बताना है। तो इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। अभी मैंने ऊपर बताया था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इससे आप लोगों को पता होगा कि पंचायती जो राज्य दिवस जो है मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है। यहाँ अगर आप पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? 24 अप्रैल। मैंने बताया अभी आप सभी को। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई, कब की गई? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसमें कथन जो है पहला आपका सही है। दूसरा देखते हैं, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो यहाँ इनकरेक्ट है। तो इसमें केवल आपका एक जो है सही है। ठीक है, दूसरा नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 है, बिल्कुल 18 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह आपको बताना है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह आपको बताना है। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो यह होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई? तो यह आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो है स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और रिपीट मोड पे पढ़ेंगे जिससे आप सभी लोगों को क्लियर रहे। तो कौन करता है यहाँ बताएंगे आप लोग। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वित्त आयोग का गठन करता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि स्थानीय सुशासन को सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो यहाँ पे बताएंगे क्या सही जवाब हो जाएगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, किसका प्रयोग है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भाग 9 के क में, भाग 9 क में नगर पालिकाएं के किस अनुच्छेद, भाग 9 के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है। अगर यहाँ पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन क्लियर है कि भाग 9 के क में जो है नगर पालिकाओं का विवरण है कि बताएंगे कि 9 के क के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है, यह आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, 243 वाई, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग जवाब देंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो 1/3 है। कुल स्थानों की कितनी है, 1/3 है। ठीक है, कुल स्थानों की कितनी है, 1/3 है। यहाँ पे क्या बताना है आप सभी को कि संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है, यह आपको बताना है। तो कौन सी व्यवस्था, तो यहाँ पे कौन सा संशोधन होगा फटाफट बताएंगे। तो ये 73वां संशोधन, कौन सा हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कब प्रणाली आई, कौन से संशोधन के तहत, 73वां संशोधन। एकदम रट जाना चाहिए आपको, एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में क्या है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है। तो किसकी है फटाफट बताएंगे, किसकी है यह जिम्मेदारी, ग्राम पंचायत की। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूरा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, किसकी ये सारी जिम्मेदारी है, तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। क्लियर। पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया गया, क्या है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायती चुनाव कराने का निर्णय किया गया। तो किसके द्वारा किया गया यह आपको बताना है। तो भारत के चुनावी आयोग किसके द्वारा किया गया, या फिर निर्वाचन अधिकारी किसके द्वारा किया गया, फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राज्य सरकार द्वारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। क्लियर। रुक जाइए अच्छे से, अभी दिख रहा है ना। तो किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, पंचायती राज्य व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य को है, तो राज्य में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार, बिहार राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। तो बताएंगे किसके लिए, किसमें है जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी कि अगर आप सभी लोग जो है लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वीडियो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ग्रामीण जानकारी, पंचायती राज व्यवस्था, ये सभी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर आप लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि ग्रामीण जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 10 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया है हमारे चैनल के माध्यम से। इसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह PDF आप सबको मिलेगा मात्र 30 रुपीज़ में। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जो भी ऐसे और चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हमें मिल जाए और हमें कहीं और भटकना ना पड़े, तो ये आप सभी लोग PDF ले सकते हैं मात्र 30 रुपीज़ में। इसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 1 लाइनर क्वेश्चन की श्रृंखलाएं हैं यह, और जो आप सभी के लिए के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ठीक है। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, और यह आप सभी के PDF से रिलेटेड। तो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं वापस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29। पंचायत समिति के सदस्य कौन हैं? कौन मनोनीत किए जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य जो है किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यहाँ आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि खंड विकास अधिकारी द्वारा, या फिर जिला पंचायत अधिकारी के द्वारा, या फिर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फटाफट। और आज के टॉप 30 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव होते हैं कितने वर्षों में होते हैं आपको बताना है। तो बिल्कुल 5 वर्ष में होते हैं पंचायती चुनाव। कितने वर्ष में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। इसके बारे में आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। आई होप दोस्तों आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आप सभी लोगों को और भी इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन की श्रृंखलाएँ हैं वो मैं लेकर आती रहूँगी। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। पिंकी मिश्रा 2708 मेरी इंस्टा आईडी है, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मिलते हैं इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में अगले क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर चैनल पर, और मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ हाजिर होती रहूंगी। विशिंग यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नमस्कार, बाय बाय।